बड़ी खबर नाजरीन आ गई है, आप तक पहुंचाना जरूरी है कि काबीना ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। ऑर्डिनेंस के तहत बिल्डर्स डेवलपर्स को खुसूसी टैक्स मराहत दी जाएंगी। शहबाज अहमद से मजीद तफसीलात ले लेते हैं। शहबाज, क्या तफसीलात हैं इस ऑर्डिनेंस के जरिए, कितना फायदा होगा? जी देखिए सुमैया, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऐलान किया था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खुशी मराहत दी जाएंगी। अब उसकी ऑर्डिनेंस की वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी है, जिसमें ये कहा गया है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में तरमीम बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए फिक्स टैक्स रजीम फी मुरब्बा फुट और फी मुरब्बा गज की बुनियाद पर फिक्स टैक्स का निफाज होगा। साथ साथ ये बताया गया कि इस स्कीम का इतलाक 31 दिसंबर 2020 से पहले शुरू किए जाने वाले मनसूबों और मौजूदा नामुकम्मल मनसूबों पर होगा, जो स्कीम के तहत रजिस्टर्ड होंगे। बिल्डर और डेवलपर जितना टैक्स अदा करेंगे उसका 10 गुना आमदन मुनाफे का क्रेडिट वो वसूल भी कर सकते हैं और तमाम नए और जारी मनसूबों को IRIS यानी कि वेब पोर्टल के जरिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर रजिस्टर करवाना होगा। साथ साथ इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें सेक्शन 111 का इतलाक किया गया है, जिसकी दफात का इतलाक नए मनसूबों में पैसे जमीनी सूरत में किए गए कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर नहीं होगा। उसके साथ ही ये बताया गया कि डेवलपर के मामले में 30 सितंबर 2022 तक लैंड स्कैपिंग का काम तो मुकम्मल हो चुका हो और सब ग्रेड लेवल तक सड़कें 50 तक बिछाई जा चुकी हो। तो ये इस ऑर्डिनेंस का जो है वो इतलाक फौरी तौर पर किया गया है और वफाकी हुकूमत ने चूंकि लॉकडाउन के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो खुली रहेगी और उनको जो है मराहत दे रहे हैं। साथ साथ इसको भी ये भी कहा गया है कि वफाकी दारुल हुकूमत की हदूद में कैपिटल वैल्यू टैक्स यानी CVT से सस्ना जैसे पंजाब का पहले ऐलान किया गया था और पंजाब की तरफ इसमें कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की मद में सेल टैक्स को घटाकर सिफर कर दिया गया है। साथ साथ जायदादों की जो नीलामी में एडवांस टैक्स था वो भी 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए होगा जो 31 दिसंबर 2020 से पहले रजिस्टर्ड करवा देंगे और इनकी जो नामुकम्मल मनसूबे जारी मनसूबे है उन पर इसका फौरी इतलाक होगा। तो आपने जिस तरीके से बताया भी बड़ा तफसीलन कि जितने भी जारी मनसूबे हैं या जो नामुकम्मल हैं फौरी इतलाक होगा। फ़ायदा जो आपने बताया है कि ज़ाहिर जो टैक्स मराहत हैं उस पर फ़ायदा होगा। जो तमाम तर तामीराती शोबे से मुंसलिक अफराद हैं जब उन पर ये निफाज हो जाएगा तो वो तमाम तर उस पर होगा या कुछ सेक्टर्स पर होगा? ज़रा ये कन्फ्यूजन क्लियर कर दीजिएगा शहबाज। ये देखिए, ये तमाम मनसूबों पर होगा और ज्यादा जो इसमें मराहत दी गई है बेसिकली जो छोटे जो घर बन रहा है, जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है उसमें सरमायाकारी पर 90% टैक्स की छूट दी गई है और ये भी कहा गया है कि जो घर फरोख्त करने पर कैपिटल गेन टैक्स है वो लागू नहीं होगा और इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का काम भी अमल में लाया जाएगा। ये तमाम उनको छूट होगी जिनके भी मनसूबे इस वक्त जारी हैं या जो अभी नामुकम्मल है, कुछ लॉकडाउन की वजह से रह गए थे, तो वो 31 दिसंबर 2020 तक अपने आप को रजिस्टर करवा सकेंगे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट पर और उसके तहत उन्हें ये इसमें जो है वो फायदा हो सकता है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि इसका इतलाक जो है सितंबर 2022 तक मुकम्मल होने यानी कि जो मनसूबे अभी शुरू हैं और वो सितंबर 2022 तक मुकम्मल होंगे उनको भी ये छूट मिलेगी और जो बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स हैं उनको रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट को 60 रोज में रद्दोबदल करने की भी छूट दे दी गई है। अगर कोई मनसूबा दिसंबर 2022 के बाद भी आगे चलता है तो उसके लिए क्या शर्त होगी? सितंबर 2022 के बाद जो मनसूबा शर्त होगा तो वो उसको उस वक्त जो है दोबारा देखा जाएगा। उसके लिए स्पेशल जो है कमेटी बनाई जाएगी और स्पेशल रिक्वेस्ट कर सकेगा प्राइम मिनिस्टर को, तो वो उस सूरत में वफाकी काबीना जो है उसको स्पेशल छूट दे सकती है असेंबली के जरिए। अगर कोई मनसूबा ऐसा हो कि वो समझता है कि वो 2022 के बाद भी चलेगा वो अपना मनसूबा शुरू कर सकता है। अभी इसको रिलीफ दिया जाएगा लेकिन जब वो मुकम्मल टाइम हो जाएगा। साथ साथ ये भी कहा गया है कि वफाकी हुकूमत इसको मजीद एक्सटेंड भी कर सकती है। अगर वफाकी हुकूमत समझती है कि कोई नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम या कुछ ऐसी छोटे घरों के मनसूबे या ऐसे मनसूबे चल रहे हैं जो अवामी मफाद के हैं तो इसको सितंबर 2022 से आगे भी लेकर जाया जा सकता है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इसका इतलाक पब्लिक ऑफिस होल्डर और जो बेनामीदार है उन पर नहीं होगा, यानी कि जो टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उनको भी छूट है और जो इसका इतलाक जराइम और दहशतगर्दी के सरमाए पर भी नहीं होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद, बड़ा तफसीलन आपने हमें आगाह किया कि ज़ाहिर ये ऑर्डिनेंस जिसका वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था जो तामीराती शोबा है और जो बिल्डर्स हैं यानी कि डेवलपर्स हैं उनको खुसूसी मराहत इसके ज़रिए दी जाएंगी। टैक्स मराहत का नफाज होगा इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए, फौरी तौर पर इतलाक हो जाएगा और सितंबर 2022 तक जो मनसूबे मुकम्मल होने हैं उस पर इसका इतलाक हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ये ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी गई है। ये जो कॉपी है ये भी अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन शिकों के जरिए आसानियां पैदा की गई हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल ला रहा है महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021 350 91425।
021-3509-1433। लाइव कॉल्स दोपहर 2 से 3 और शाम 5 से 6 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377। जवाबात स्क्रीन पर दिए गए औकात मुकर्ररा में नशर किए जाएंगे। सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 10 बजे और रात 11 बजे। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।